आलस्य नकारात्मकता क्षण में त्याग दोगे। एक रहस्य जान लो, ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, इंसान की बर्बादी के 4 कारण। एक साधु की कहानी। इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आज की कहानी एक सन्यासी की कहानी। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो लड़का इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे, और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहां का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया की ओर गया, और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और मैं सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है, तो ऐसा हमेशा रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी माना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चले गए, और कभी लौट कर वापस नहीं आया। तो तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा क्रोध शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी यह सारी बातचीत। उसके बाद राजा ने उसे तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया, इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे गाने काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हिरानी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि ही भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। ये सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि ही राजन, जो आपने हमें घर दिया है उसे घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे।
जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपके ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मुंह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उसे सन्यासी ने कहा कि है राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ाने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रास लीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे पर उसका नियंत्रण नहीं होता है।
और फिर वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गलियां निकल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मैन में और कई जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचाना चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध से सीखें खुद को वश में करने का तरीका। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो अब चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, आलस्य पर एक बौद्ध कहानी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज है
प्राकृतिक रूप से उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। या अच्छा आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है। इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भी भोजन को देते हैं शरीर में जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं ये वैसा ही विचार करता है, ये वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे जब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है। जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। हाँ मुनिवर, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने भी ये अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां आपको दिखाई नहीं देती, आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं। तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। चलो, आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता।
आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही खत्म हो जाती है। शत्रु ने आलस से कहा, नमक सिर्फ दोस्त हो सकता है, इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्ची दोस्त है, और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है, और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता, और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी न तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है, और समय का महत्व समझ लेता है, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों, चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयां छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है, और इधर उसकी पत्नी, बच्चे और खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है, और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे सरला भी बहुत दुखी हो जाती है, और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे ये पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा, और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था, और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई, और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए, और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस पर रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा।
लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, और खाने के लिए कहां से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके पास एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं, मुझे ये देखना कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी जानकारी उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के घर बारिश की वजह से घर टूटे थे उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना, भगवान को धन्यवाद। कहते हुए वह बहुत खुश हुई। रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत हुआ, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आमिर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वही एक गरीब किसान अपने खेतों को बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। अब 5वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम अली था और दूसरे भाई का नाम अकरम था। अली हलवा पराठा का ठेला लगाता था और अकरम कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। अकरम अपनी भाभी के लिए एक दिन घर पर सूट लेकर जाता है। अकरम की भाभी ने सूट देखा तो बोली, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहां से आए? अकरम बोला, भाभी आप ये सब मुझसे मत पूछा करो, मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूं और बहुत जल्दी मैं आमिर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई अली पहुंचा और वह बोला, तू भले ही जुगाड़ से आमिर बन जाएगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी आमिर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर अकरम बोला, भाईजान आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी से आमिर बनना है। ये बात बोलकर वह अपने भाई अली का मुंह बंद कर देता था। लेकिन अली की सोच बिल्कुल सही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वह कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा कि तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? इससे तुम्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता है। इस पर अली बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीजों से बना हलवा पराठा नहीं खिला सकता। वह अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। अली का हलवा पराठे ठेला बीच बाजार में था, इसीलिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग अली के ठेले से हलवा पराठा घर के लिए पैक कराकर भी ले जाया करते थे।
लोगों को उसके हलवे पराठे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। अली अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी फातिमा को दिया करता था। इस बार जब अली ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर अली बोला कि हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवा पराठा का दाम बढ़ा दीजिए। ये बात सुनकर अली बोला, नहीं फातिमा, अगर मैंने अपने हलवा पराठा के दाम बढ़ा दिए तो ज्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली कि इस तरह से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर अली बोला, कोई बात नहीं। ये सारी बात उसका भाई अकरम सुन रहा था। वह बोला, भाईजान, आप ये कब सीखोगे कि सबसे पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचा करो। यह सुनकर अली बोला, मैं ये कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। अकरम बोला, नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे तो कोई भी जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी आमिर बन जाना है। यह सुनकर अली बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा लोगों का भला सोचा करता था तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोचा करता था। एक दिन फातिमा को एक फोन आता है और वह फोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति अली पूछता है कि क्या हुआ फातिमा। वह रोते हुए बोली कि आपकी चाची जिंदा नहीं रही है। यह सुनकर अली चाची के यहाँ चला जाता है और अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तुम मेरा ठेला चलाते रहना। और वह जाते जाते कह जाता है कि हमेशा महंगे सामान ही खरीदना, क्योंकि इन सस्ते सामने में केमिकल मिला हुआ रहता है। अकरम यह सुनकर कहता है, ठीक है भाईजान, मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर अली अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव चला जाता है और इधर अकरम अली का हलवा पराठे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर अली के बारे में पूछा करते थे कि अली भाई कहां पर गए हैं। अकरम ने कहा, वह अभी गांव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म होने वाला है। अकरम ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूं। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से सामान के बारे में पूछा। उसने कहा कि सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला। अकरम ने दोनों में फर्क पूछा। दुकानदार बोला कि सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे सस्ता वाला तेल दे दो, मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने अकरम को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। अकरम ने सारा सस्ता सामान खरीद लिया और उसने अपने ठेला लगा। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग अकरम से हलवा पराठा खरीदने लगे। आज अकरम खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया। तभी दो ग्राहक अकरम के ठेले पर हलवा पराठा लेने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई थी और वहां पर बहुत भीड़ थी। सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं यह बातें सुनकर अकरम थोड़ा चिंतित हो गया था, क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वह सोच रहा, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। उसने तुरंत अपने भाई अली को फोन लगाया और बोला, भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाईजान, अब मेरी मदद कीजिए। इस पर अली बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अब देख सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। अली बोला, सबसे पहले वह सारे सामान फेंक दें और ऊपर वाले से दुआ कर कि सभी जल्दी से ठीक हो जाएं। अकरम ने सारे सामान को फेंक दिया। अकरम बहुत परेशान था। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई मेरी वजह से बीमार और या किसी कोई मेरी वजह से कुछ नुकसान हो। वह कह रहा था, कभी भी जुआ से पैसे नहीं कमाऊंगा। और वह घर जाकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर अकरम अपने सामान में मिलावट नहीं करता तो उसके ग्राहकों की संख्या भी कम नहीं होती।
हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।